दिमाग की दही। उषा और उसका पूरा परिवार शांत किस्म का था, पर उषा की बहू कोमल, मजाल है कि वो 2 मिनट शांत बैठ जाए। जब से कोमल के कदम उषा के घर में आए थे, तब से मानो जैसे उषा के लिए उसके घर की शांति चली गई थी। आइए देखते हैं कोमल और उषा को। माँ जी, आपको पता है, मैं मेरे मायके में सबसे समझदार और बड़ी थी। मेरी माँ तो मेरी तारीफ करते करते नहीं थकती थी। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी ना बस मेरी ही तारीफ करते रहते। बहू तो ना खाली बकवास किए जा रही है, तुझसे बस बातें करवा लो, ये नहीं कि थोड़े काम भी कर लो। खुद को इतनी संस्कारी कामकाजी बता रही है, पर 9 बजने वाले हैं सुबह के। बेचारा मेरा बेटा बिना लंच लिए ऑफिस चला गया, पर तू है कि अभी भी गप्पे मार रही है काम करने के बदले। माँ, हमारे घर में लोग ही कितने हैं, गिनती के 4-5। और वैसे भी रवि जी को ऑफिस से खाना मिलता है ना, इसीलिए तो सुबह उठकर लंच नहीं बनाती मैं। कोमल बहू, रवि को ऑफिस में लंच मिल जाता है, मुझे नहीं। मुझे तो इस घर में तू ही खाना बना कर खिला सकती है। अरे थोड़ा तो मुझ पर तरस कर। और अब मुंह कम चला और हाथ ज़्यादा। आपने ना बिल्कुल सही कहा, मेरे दिमाग से ये बात ही निकल गई थी कि मैं बात करते करते भी काम कर सकती हूँ। लो जी। कोमल बात करते करते काम पर लग जाती है। बेचारी कोमल अपनी सास से बात कर ही रही होती है कि उषा वहाँ से चली जाती है और कोमल को पता भी नहीं चलता। कुछ देर बाद जब कोमल पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि उसकी सास तो वहाँ है ही नहीं, जिसके बाद वो रोटियां बनाते हुए खुद से ही बातें करने लगती है। माँ जी भी ना बिल्कुल अजीब है। पहले तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि खाना बनाते हुए बात करो, और अब जब मैं उनसे बात कर रही हूँ तो बिना बताए चली गई। वैसे भी मेरा तो किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। वो तो माँ जी के कहने पर मैं उनसे बात कर रही थी। हमेशा की तरह एक बार फिर कोमल की बकवास बातें शुरू हो जाती हैं और ये देखकर उषा वहाँ से 9-11 हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कोमल अपने पति रवि के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। अच्छा लग रहा है ना कोमल यहाँ आकर? देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना। आपने रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा चुना है। वैसे क्या बात है जो आज मुझे यहाँ अचानक से ले आए? शादी को इतने दिन हो गए, पूरे 1 महीने से आप मुझे कहीं लेकर नहीं गए, और आज यहाँ अचानक। अरे वही तो बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। आज मेरे मालिक के साथ हमारा डिनर है। वो यहाँ अपनी बीवी के साथ आ रहा है और उन्हीं के कहने पर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ उनके सामने ऐसी बातें मत करना जिससे मेरा प्रमोशन रुक जाए। और हाँ, तुम कुछ ऑर्डर मत करना, मैं खुद ऑर्डर करूँगा, ठीक है? क्या हुआ अगर आज आपके बॉस और उनकी बीवी आ रही है तो? और रही बात प्रमोशन की, तो वो तो होकर ही रहेगा। और आप उनके एम्प्लॉय के साथ दोस्त भी तो है, इसीलिए तो उन्होंने हमें इस रेस्टोरेंट में इनवाइट किया है। और आप तो ऐसी बात कर रहे हैं रवि जी जैसे कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, और मैं खाती ही क्या हूँ, चाउमीन, समोसा, बर्गर। पर मैं ये सब ऑर्डर नहीं करूँगी यहाँ, मैं तो कुछ अलग और नया खाऊंगी। अच्छी बात है, पर तुम शांत रहना। मेरी तुमसे 2 हाथ जोड़कर बस एक रिक्वेस्ट है। रवि अपने बॉस के आने से पहले ही कोमल को अच्छे से समझा देता है, पर कोमल वो कहाँ मानने वालों में से थी। कुछ देर बाद जब रवि का बॉस अपनी बीवी के साथ आता है तो उसकी सुंदर सी बीवी को देखकर कोमल के मुंह से रवि के मालिक की बीवी ईशा के लिए अपने आप तारीफें निकलने लगती है। OMG, you are looking so beautiful. What is your name? थैंक्स, आई एम ईशा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। पर मुझे ना तुमसे मिलकर ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पूछो क्यों? क्यों? तुम खुद ही बता दो। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे पति की वजह से ना आज पहली बार और इतने दिनों बाद मैं अपने पति के साथ इतने अच्छे रेस्टोरेंट में आई हूँ। ये रेस्टोरेंट तो 5 स्टार होगा ही, है ना? कोमल, सच में तुम कितनी प्यारी हो और कितनी अच्छी बातें करती हो। वो तो मैं हूँ ही, इतनी प्यारी कि किसी का भी दिल चुटकियों में जीत लेती हूँ। और तुम्हें पता है, मेरी इसी क्यूटनेस पर रवि भी फिदा हो गए थे। कोमल आज ईशा से पहली बार मिली थी, पर कोमल और ईशा को देखकर लगता ही नहीं कि वो दोनों पहली बार मिल रहे हैं। कोमल ईशा से काफ़ी देर तक बातें करती है। बेचारा वेटर वहाँ आकर खड़ा हो जाता है और उनके ऑर्डर का वेट करता है, पर कोमल की बातें खत्म ही नहीं होती। जिसके बाद रवि कोमल से कहता है, कोमल हम साथ ही में बैठे हैं, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे, है ना? अभी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं।
बेचारा वेटर देखो कब से यहाँ खड़ा है हमारा ऑर्डर लेने के लिए। अरे वेटर भैया, थोड़ी देर बाद आ जाते, आपकी वजह से ना हमारी बातें अधूरी रह गई। वैसे आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? यही कुछ 4-5 सालों से। वैसे आप मुझे अपना ऑर्डर दे दीजिए, जल्द से जल्द आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, ले लीजिए हमारा ऑर्डर। वैसे ऑर्डर ना कौन सा भागा जा रहा है? एक बात बताइए, आपकी उम्र तो ज़्यादा नहीं लग रही? क्या वजह है जो आप इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं? आप भी मेरे पति की तरह किसी अच्छी कंपनी में काम कर लेती। अगर अच्छी कंपनी में काम करते तो मालिक के साथ आप भी किसी 5 स्टार होटल में ऑर्डर दे रहे होते। मैम, मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और ये मेरा पैशन है। मैं खुश हूँ अपनी नौकरी से। आई एम सो सॉरी, आप हमारा ऑर्डर ले लीजिए और जाइए। दरअसल ना मेरी बीवी को बातें बनाने की आदत है, और कोमल वो उसकी चॉइस है। तुम अपनी एडवाइस कुछ देर अपने पास रखो। इस तरह से रवि कोमल को चुप करवा देता है और वेटर ऑर्डर लेकर चला जाता है। कुछ समय बाद वेटर दोबारा ऑर्डर लेकर आता है और अब तक कोमल बेचारी ईशा को ही पका रही होती है। मैम, आपका ऑर्डर। और तुम्हें पता है, मेरी शादी को तो 3 साल हो गए हैं। मेरा शहर ज्यादा सुंदर था, पूरा पहाड़ी इलाका। बारिश के मौसम में तो जो मजा आता। सर, मैडम तो सुन ही नहीं रही। मैं आपका ऑर्डर यहाँ रख देता हूँ। अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो मुझे याद करना। वेटर ऑर्डर वहीं पर रखकर चला जाता है। रवि अपने बॉस के साथ खाना खा लेता है, तो वहीं ईशा भी कोमल की बातें सुनकर खाना खा रही होती है। पर कोमल की इतनी सारी बातें सुनकर बेचारी ईशा खाने को अब इंजॉय नहीं कर पाती। वहीं दूसरी ओर कोमल बात करने में इतनी व्यस्त होती है कि वो कुछ खाती ही नहीं। और तभी अचानक से हम सबका तो डिनर हो गया है। वैसे कोमल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और रवि, अगली बार जब इस तरह की मीटिंग होगी तो तुम अपने बॉस के साथ अकेले मिल लेना। दरअसल ना मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं। अच्छा कोमल, तुमसे फिर मुलाकात होगी, अभी हमें चलना चाहिए। अरे पर इतनी जल्दी? अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं। हमारा ऑर्डर भी ऐसा का ऐसा ही रखा है। कोमल, हम सब ने खा लिया, बस तुमने ही नहीं खाया। अब तुम घर चलकर खा लेना, रात भी ज़्यादा हो गई है। ईशा जैसे तैसे बहाने करके अपने पति के साथ वहां से निकल जाती है। रवि भी कोमल के साथ निकल जाता है, पर तभी रवि की रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। वो मैकेनिक को बुलाता है, जहां कोमल अपनी फालतू की बकवास से बेचारे मैकेनिक के दिमाग की भी दही कर देती है। मैडम, मुझे काम करने दीजिए। क्यों मेरे दिमाग की दही कर रही हैं आप? मुझे मेरे काम पर कंसंट्रेट ही नहीं करने दे रही। अरे भाई साहब, कैसे झेलते हैं आप अपनी बीवी को? अरे तुम तो बड़े बदतमीज हो। मैं बातें कर रही हूँ तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ ताकि तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूँ, और तुम मेरे ही पति से मेरी बुराई कर रहे हो। और रवि जी, आप चुपचाप सुन रहे हो, वो मेरी इंसल्ट कर रहा है। मैं क्या बोलूँ कोमल मैकेनिक को? मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ चुप हो जाओ, उसे काम करने दो। पर तुम हो जो उसकी बीवी, बच्चे, उसके प्रोफेशन के बारे में पूछ रही हो। हर कोई अपने बारे में किसी को सब कुछ नहीं बताता। और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा लगाम दो। तुम इतना पकाती हो इंसान को कि इंसान तुमसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप भी मुझे, वो भी इस मैकेनिक के सामने ऐसे रास्ते में। जो कोमल कभी चुप नहीं होती थी, आज पहली बार वो चुप हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूरे रास्ते कोमल किसी से बात नहीं करती और घर जाकर रवि की अच्छे से शिकायत करती है। अब आप ही बताइए माँ जी, इन्होंने जो किया मेरे साथ, क्या वो सही था? इन्हें अगर मुझे डांटना भी था, समझाना था, कुछ भला बुरा कहना था तो घर में आकर करते ना। पर इन्होंने तो मेरी इज्जत का फालूदा निकाल दिया। माँ, अगर ये लोगों के दिमाग की दही करेगी तो इसके साथ भी तो वही होगा ना। आप नहीं जानती, जाते हुए इसने मुझे पकाया, फिर वहाँ ईशा मैडम को पकाया, और फिर आते हुए बेचारे उस मैकेनिक के दिमाग की दही कर दी। इसकी वजह से 1 घंटे का काम 2 घंटे में हुआ। बेचारा मैकेनिक इसकी बातों से पक गया, तब जाकर उसने इसके सामने हाथ जोड़ ली। अब आप बताओ माँ, मैं क्या करता? उस समय गलती तो इसी की थी ना। मैं मानती हूँ बेटा, गलती बहू की थी, पर बहू का कहना भी तो जायज़ है। हमें अपनी बीवी की इज्जत करनी चाहिए। बाहर तुझे कुछ कहना था तो तू घर जाकर बोल देता। और बहू तो घर में हर किसी का दिमाग खाती है, चलता है, पर बाहर तो अपनी ज़ुबान पर लगाम दे। अगर तू इसी तरह से बोलती रही और लोगों को परेशान करती रही तो एक दिन तुझे भी जिल्लत सहनी पड़ सकती है। उषा अपने बेटे बहू को अच्छे से समझाती है, जिसके बाद कोमल काफ़ी हद तक अपनी सास की बातों को समझ जाती है। तो वहीं रवि भी समझ जाता है कि उसने भी कोमल के साथ सही नहीं किया।